यह कथा है इस सृष्टि की सबसे पहले अमर प्रेम की। यह कथा है सती की सुहाग की। यह कथा है माँ जगत जननी और शिव की। कहते हैं शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ सती और शिव की प्रेम कथा आज भी अमर है। उन्हीं कथाओं पर आधारित यह कथा भी आधारित है। बहन जी मिले हैं जो इस मंदिर के बारे में हमें अच्छे से बताएंगे। तो आपका ये पटना में विराजमान हमारी ये पावन भूमि पाटलिपुत्रा है, जहाँ पाटलिपुत्रा और ये माँ पटनेश्वरी जिनको गढ़ा वाली माता के नाम से जाना जाता है। कई लोग यहाँ के बारे में तो जानते नहीं, क्योंकि ये जो हमारी माँ है जो 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहाँ माता का दक्षिण जंगा यहीं गिरा था। लोगों का मानना है कि अगर यहाँ पूजा किया जाए तो यहाँ से आगे थोड़ी देर बढ़कर एक और माँ पटनेश्वरी का वो स्थान है, जहाँ माता वहाँ भी महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती वहाँ भी विराजमान है वो। लेकिन एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे हमारी माँ का दक्षिण जंगा गिरा था और ये उनकी मतलब जन्म भूमि है ये उनकी, और वहाँ स्थापित पीठ है। यहाँ की मिट्टी ले जा करके और वहाँ स्थापना किया गया है। लोगों का ये मान्यता है और सभी लोगों ने जाना भी इस चीज को कि अगर यहाँ पूजा पहले की जाए और जो मनोकामनाएं अगर हर व्यक्ति लेकर आते हैं मन में निराशा के साथ, उनकी माता इच्छा पूरा करती है, कभी भी झोलियां खाली नहीं जाती है। हमारे भोलेनाथ जो बहुत ही भोले हैं, पहले इनके दर्शन करिए। यहाँ पे सभी देवी देवताओं को विराजमान किया गया है, हमारे भोलेनाथ। और ये है हमारे, यहाँ तो पहले शुरू होती है हमारे गणपति भगवान से। सबसे हर पूजा में सबसे पहले विघ्नकर्ता विनायक को ही लिया जाता है, जो हमारे गणेश भगवान है। उसके बाद माँ लक्ष्मी और विष्णु नारायण हैं, और साथ ही साथ राम सीता लक्ष्मण इनका भी है। और रही बात ये राधे कृष्ण जी, और साथ में लड्डू गोपाल है हमारे, और ये हमारे बजरंगबली। और यहाँ 9 देवियों का पूरा आपको दिख जाएगा। माँ शैलपुत्री, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, सिद्धिदात्री, स्कंद माता और कात्यायनी महागौरी और कालरात्रि माता। पूरे नवरात्रि के दिनों में इन 9 माता के द्वारा ही हमारा नवरात्रि संपन्न होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी यहाँ माता की पैरों की पायल का झनकार रातों को कभी कभी सुनाई देता है। यहाँ काफ़ी बरसों से 3 उल्लू रह रहे हैं। लोगों की धारणा है कि ये साक्षात देवी सती के दूत हैं। इक्यावन शक्ति पीठों में ये एक है। और मान्यता यहाँ ये भी है कि यहाँ पे एक दरवाजा निकला था, ठीक है, और कई लेबर लोग आए थे यहाँ कुछ काम के ही पर्पज से, कुछ बनना था यहाँ, लेकिन वो बन नहीं पाया इस दौरान, क्योंकि जो लोग इस मजदूर जितने भी थे हाथ लगाते थे तो किन्हीं ना किन्हीं को मतलब अनुभूति होती गई कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो इसलिए माता शिव और शिव सती को यहाँ पे विराजमान कर दिया गया। और आगे चलते हैं तो थोड़ा एक बहुत ही पुराना पेड़ दिख रहा है। ये देखिए तीनों पेड़ों का भी बहुत ज्यादा मान्यता है। इसमें 3 उल्लू हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, यानी जी 3 पेड़ 3 देवियों का रूप है। हाँ, यानी माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली। तो ये थोड़ा सा बताइए, माँ सरस्वती और माँ काली और माँ लक्ष्मी कौन कौन है, थोड़ा आगे आकर बताइए। बीच में है जो माँ काली, और ये माँ सरस्वती ये हुए, ये माँ सरस्वती हुए, और ये माँ लक्ष्मी जी। ये तीनों पेड़ नीचे से खोखला है, यानी कहा जाए तो साक्षात शक्ति का दर्शन है। थोड़ा जूम करके दिखाइए। कुछ धारणाएं में से ही कुछ एक है जो भैया के यहाँ के लोकल हैं, जिनके मुख से हम सुनेंगे। भैया यहाँ माता को लेकर क्या, हम लोग जैसे कि बातों बात में सुने हैं कि माता का पायल बजता है, इसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग आवाज बहुत बार सुने हैं। रात में लोग छत पर जब सोते हैं गर्मी के समय में ना, तो ऐसा महसूस होता है कि छन छन का आवाज आता है।
इस साइड से दोनों साइड से। ऐसे बजते को किन्हीं ने देखा है आज तक या ऐसा सुने हैं? इसी प्रांगण से जो है आवाज आता है, ये लोग सब छोटा सुनते हैं। हम लोग भी महसूस किए छन छन का आवाज मंदिर के ही अंदर से। तो यहाँ तो कोई भूत प्रेत तो नहीं रह सकता। नहीं नहीं, वहाँ के प्रांगण में भूत प्रेत तो रह नहीं सकता, जब भी रहेंगे तो वहाँ ही रहेंगे। तो ऐसा हम लोग बहुत बार महसूस किए। थोड़ा सा और इधर आइए। और ये सब को लेकर क्या धारणा है? जैसे कहा जाए 51 शक्तिपीठों में से एक यहाँ मां सती का दायां जंघा गिरा था। कहा जाता है कि यहाँ 3 उल्लू रहते थे, अभी भी रहते हैं शायद। एक रहते हैं, 2 डेट कर गया। हाँ, तो एक उस रहते थे, 2 डेट कर गया। उल्लू यानी माँ लक्ष्मी का सवारी, तो उस उल्लू को लेकर क्या मान्यता है यहाँ? बहुत दिन से था वो, मतलब बहुत पुराना उल्लू था। यानी कहा जाए तो जैसे कि बहुत पुराना था। बद्रीनाथ में जैसे 2 कबूतर रहते हैं, उसी तरह से यहाँ भी 2 उल्लू रहते थे। 3 उल्लू, 3 उल्लू, तीनों 3 कलर के थे। माँ लक्ष्मी के सवारी यानी उल्लू। तो उस उल्लू को लेकर क्या धारणा है? यहाँ रहते थे सभी को, यानी हमेशा यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। नहीं। और यहाँ पे उस तरह का आदमी नहीं था उस समय, इसलिए यहाँ से मिट्टी ले जाके बड़ी पटन देवी जो नाम से जानती है वहाँ स्थापित किया गया, मिट्टी ले जाकर। ठीक है, तो बाद में जो यहाँ छोटा मंदिर बनाया गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे आदमी जब यहाँ हुआ तो बड़ा मंदिर बनाया गया ना। तो धीरे धीरे आदमी यहाँ जानकारी होते गया, तो दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी पूरी तरह से कहा जाए तो मुख्य मंदिर यही है। जी, मेन मंदिर यही है माता का। वो ये हो गया शक्तिपीठ, वहाँ बड़ी पटन देवी जो लोग जानते हैं वो हो गया स्थापित। यानी यहाँ से मिट्टी लेकर वहां स्थापित किया गया है। यानी मुख्य रूप से माता का दाहिना जंघा यहीं पे गिरा था। धीरे धीरे जानकारियां मिलते गई और हमारा अधूरा ज्ञान पूरा हुआ। सरकार इसके लिए कुछ सरकार इस ध्यान दी है कि नहीं? है। जो भी है चंदा होता है मंदिर का, जो दान पेटी में आता है उसी से जो सहयोग से जो है सब भवन माँ का बन रहा है। यानी सरकार का अभी तक इस पे ध्यान नहीं गया है। अभी तक कोई भी सरकार को कोई भी बड़ा मंत्री हो वो भी नहीं यहाँ आया है। वो लोग मतलब मंत्री दर्शन करने तो आते होंगे ना किन्हीं ने? नीतीश ये है, आपको किशोर यादव आते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि उस मंदिर पे सभी नेता आते हैं, यहाँ जानकारी नहीं यहाँ के बारे में, तो यहाँ आएगा। तो भैया के जुबान से हम सत्य यहाँ का घटनाओं के बारे में जाने, और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए इतना बहुमूल्य समय निकालें। धन्यवाद भैया। अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे वो झूला और नीम का पेड़ जिस पर देवी झूला झूला करती हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने धर्म कर्तव्य से जुड़िए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, अर्थात आप धर्म को रक्षा कीजिए, धर्म आपका रक्षा करेगा। धन्यवाद।